Very good morning to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about the Indus Valley Civilization. In short, we can say that IVC. First of all, we will try to know the introduction of Indus Valley Civilization. Then let us get started. The commencement of Indian history can be seen with the birth of Indus Valley Civilization. तो फ्रेंड्स, ये जो इंडियन हिस्ट्री का इनिशियल फेज है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रारंभ से देखा जा सकता है. इट वाज फ्लोरिश्ड अराउंड 2500 BC. इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फॉर्मेशन है वह 2500 BC के लगभग में मिलता है. इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट 4 अर्बन सिविलाइजेशन. यह 4 अर्बन सिविलाइजेशन जो थे उस समय लाइक इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड इंडिया एंड चाइना, यह उनमें से एक थी. अदर नेम्स फ्रेंड्स, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे नाम के बारे में भी चलिए देख लेते हैं. द अदर नेम इज हरप्पन सिविलाइजेशन. इट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन. द सेकंड इज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन. द थर्ड इज इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन एंड द fourth is proto-historic civilization. Due to it exist in proto-historic period, it is also known as the proto-historic civilization. Then friends, अब तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कमेंसमेंट के बारे में, वह कब फ्लोरिश हुआ था और यह वर्ल्ड में इसका क्या स्थान था, इसको हमने देखा और इसके डिफरेंट नेम क्या क्या थे इसको भी हमने देखा. अब हम इसके जोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में देखते हैं. चलिए शुरू करते हैं. इन द नॉर्थ वी कैन सी दैट मांडा that is situated in Jammu and Kashmir, and in the south Daimabad that is situated in महाराष्ट्र. इसका मतलब ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन था वह नॉर्थ में मांडा से लेकर साउथ में दयामाबाद तक एक्सटेंड था और वेस्ट में सुतकांगीडोर दैट इज सिचुएटेड इन बलूचिस्तान एंड इन द ईस्टर्न साइड आलमगीरपुर मेरठ यूपी. तो यह वेस्टर्न साइड में सुतकांगीडोर से लेकर ईस्टर्न साइड में आलमगीरपुर इट मीन्स मेरठ यूपी तक एक्सटेंड था. तो ये रही इंडस वैली सिविलाइजेशन के जोग्राफिकल सिचुएशन की बात. अब हम इसके आगे ओरिजिन के बारे में देखने चल रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. देन फ्रेंड्स, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में देखने चल रहे हैं. द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट excavated in 1920 and found 2 cities like हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो. फ्रेंड्स, हम हरप्पा और मोहनजोदड़ो के जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम आगे बाद में देखते हैं. उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं. In 1924 we can see that John Marshall proclaimed this as a new civilization. The जॉन मार्शल वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI. तो फ्रेंड्स, ये जो जॉन मार्शल थे इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1924 में एक नई सिविलाइजेशन के रूप में प्रोक्लेम किया और जॉन मार्शल को ही डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कहा जाता है. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ये डायरेक्टर जनरल थे. तो फ्रेंड्स, अब हम हरप्पा और मोहनजोदड़ो के इंटरप्रिटेशन के बारे में देख लेते हैं. हरप्पा Mohenjo-daro. Harappa was excavated in 1921 by the Ram Sahni. It was situated left bank of Ravi, Montgomery and in Sahiwal district, Pakistan. It means जो Montgomery या डिस्ट्रिक्ट है इसका सेकेंड नाम सहीवाल है और यह पाकिस्तान में सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर. और यहाँ के इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग क्या हैं, यहाँ के इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज क्या हैं, हम उसको देख लेते हैं. जो हरप्पा का इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज है वह है सैंडस्टोन स्टैचू एंड ह्यूमन एनाटोमी. द सेकंड इज ग्रेनरीज एंड बुलक कार्ट आल्सो इज द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स ऑफ द हरप्पा साइट्स. द सेकंड साइट इज मोहनजोदड़ो. Mohenjo-daro was excavated in 1922 by R.D. Banerjee. It was situated on the right bank of Indus in Larkana district of Pakistan, also known as Mound of Dead Men. जो फ्रेंड्स यह मोहनजोदड़ो है,
मोहनजोदाड़ो का साइट है। यह माउंट ऑफ डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज, इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट एविडेंसेज आर ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, ब्रोंजे डांसिंग गर्ल एंड द सील ऑफ पशुपति। तो ये जो सील ऑफ पशुपति और ब्रोंजी डांसिंग गर्ल है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या क्या बात किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन, इट मीन्स कमेंसमेंट के बारे में बात किया। इसके कौन कौन से नाम हैं, इसके बारे में बात किया। वर्ल्ड के फेमस फॉर सिविलाइजेशन में इसका क्या स्थान था, हमने इसके बारे में बात किया। और फर्दर वी फाइंड दैट द जियोग्राफिकल सिचुएशन, इसके बारे में भी हमने बात किया, जो कि नॉर्थ में मांडा से लेकर साउथ में दैमाबाद तक एक्सटेंड था, और वेस्टर्न साइड में सुतकांगेडोर से लेकर आलमगीरपुर मेरठ इन ईस्टर्न साइड में यह एक्सटेंड था। और इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या बात किया, इसके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन के बारे में हम लोगों ने बात करने के बाद ये पाया कि यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यहाँ पर 1922 के अराउंड में 2 सिटीज का एविडेंसेज हमें भी देखने को मिलता है, दैट आर हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा वाज एक्सकैवेटेड बाय दयाराम साहनी एंड मोहनजोदाड़ो वाज एक्सकैवेटेड बाय आर.डी. बनर्जी। तो फ्रेंड्स, ये रही इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंट्रोडक्शन, ओरिजिन एंड जियोग्राफिकल सिचुएशन एंड द डिफरेंट नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि है फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।